हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड में। बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर से हाजिर हुए हैं पाइथन के इंपॉर्टेंट 20 सवाल लेकर के। और इसके पहले हमने आपको पाइथन की करीब करीब 8 वीडियोस प्रोवाइड करी हैं। उन 8 वीडियोस में आपको हर वीडियो में 25 से 30 सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो 200-300 सवाल हमने आपको पहले भी करा चुके दिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एक बार कोडिंग के 20 सवाल इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके जनवरी 2025 ओ लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है, इसका मतलब हमने इसके पहले के सवाल आपको करा दिए हैं। 25 सवाल कह रहा है स्क्वायर, एक स्क्वायर नाम का क्या बनाया, फंक्शन बनाया। और फंक्शन कैसा, ये एनोनिमस फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसके पहले लैम्डा कीवर्ड लगा हुआ है। और ये स्क्वायर फंक्शन क्या लेगा, एक एक्स नाम का वेरिएबल लेगा और रिटर्न क्या करेगा, एक्स की पावर 2 रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? एक्स की पावर 2 रिटर्न करके देगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। उसके बाद एक ए नाम की एम्प्टी लिस्ट ली गई है और उसके बाद फिर लूप लगाया गया है रेंज 5 नाम का। रेंज 5 का मतलब रेंज 5 क्या रिटर्न करेगा, 0 1 2 3 और 4 रिटर्न करेगा, ये आपको पता है। और आई की वैल्यू एक बार कितनी होगी, 0 होगी, एक बार 1 होगी, एक बार 2 होगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5। और उसके बाद इस ए नाम की जो लिस्ट है इसमें अपेंड होगा। क्या अपेंड होगा? स्क्वायर ऑफ आई अपेंड होगा। स्क्वायर ऑफ आई का मतलब स्क्वायर ऑफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर लौटा के देगा, है ना? तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है, आई की वैल्यू 0 होगी तो लिस्ट में क्या जाएगा, अब ध्यान से देखो, लिस्ट में पहले जाएगा 0, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या, 16। ये आपकी उस लिस्ट में इतनी वैल्यू जाएगी। ठीक, क्यों अपेंड हो रहा। फिर ए को जब प्रिंट कराया, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 1 4 9 और 6। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है कि ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आपसे पहला जो 27 नंबर सवाल है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। इस फॉलोइंग कोड स्निपेट का जो आउटपुट है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, इस जो ये कोड दिया है ना, इसका जवाब। अब हमसे कह रहा है टेस्टर नाम का एक फंक्शन बनाया गया और उस फंक्शन में argv लिया गया, एस्ट्रिस्क लगा के argv। argv की कहानी में आपको बता दो बच्चों, ये क्या करता है, ये आपके वेरिएबल की अनलिमिटेड लेंथ को, मतलब आप फिक्स ना हो, कोई फिक्स लेंथ ना हो तो वेरिएबल की लिस्ट को ले लेता है, कैसे, एज अ पैरामीटर। और ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करके देता है टपल। क्या रिटर्न करके देगा, टपल रिटर्न करके देगा। अब उस argv पर लूप लगा है, किसके थ्रू, arg के थ्रू। ठीक है ना? और प्रिंट किसको किया जा रहा है, arg को प्रिंट कर दिया जा रहा है, किसके साथ, सेपरेटर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेपरेटर लगा है इंड के साथ स्पेस। ठीक है ना, मतलब सब एक ही लाइन में आएंगे। आइए देखते हैं, टेस्टर में लिखा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो बस यही इतनी सी कहानी है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे का ऐसे आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, कह रहा है एज व्हाट डेटा टाइप आर द आर्ग्स स्टोर। अभी हमने अभी आपको अभी बताया, क्या बताया, यहीं पर कहीं लिखा होगा, ये देखो टपल बताया है ना। तो बताओ आर्ग क्या स्टोर करता है, अभी आपने देख लिया कि सर जी आर्ग किसको स्टोर करेगा, टपल को स्टोर करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा टपल। आगे क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। इस कोड का आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर देखो क्वार्ग की कहानी, अभी हमने आपको आर्ग समझाया ना, अब समझ लो क्वार्ग क्या होता है, KWARGS। क्वार्ग्स, क्वार्ग्स का मतलब होता है की, के का मतलब की, डब्ल्यू का मतलब वर्ड और आर्ग्स का मतलब आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। क्या, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अच्छा सर, ये किस फॉर्मेट में रिजल्ट देगा, तो ये डिक्शनरी की फॉर्मेट में रिजल्ट देता है और इसके लिए की वैल्यू पेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमने लगाया क्या, इस डिक्शनरी जो है ना, ये आपकी एक डिक्शनरी होगी, इस डिक्शनरी में हमने एक मेथड लगाया आइटम्स। और आइटम्स जो आपका मेथड है, ये क्या लौटाता है सर जी, ये लिस्ट लौटाता है। किसकी लिस्ट लौटाएगा, लिस्ट ऑफ टपल्स। कहाँ हमने पढ़ाया था, आपको डिक्शनरी में इस चीज को पढ़ाया था, लिस्ट ऑफ टपल्स लौटाएगा। और यहाँ पर ये लूप लगा है, दो चीजों के ऊपर लगा है, यहाँ पर कॉमा लगाया ना, की और वैल्यू के ऊपर लूप लगा है, मतलब पहली वैल्यू की में जाएगी, दूसरी वैल्यू वैल्यू में जाएगी, पहला वाला की, दूसरा वाला वैल्यू होगा। अब उसके बाद की और वैल्यू को क्या कर दिया गया, प्रिंट कर दिया गया है। आइए सर देखते हैं, यहाँ पर देखो पहला की में जाएगा, दूसरा वैल्यू, फिर की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। ठीक, तो की में क्या हुआ, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वैल्यू में क्या होगा 1 2 3 4, और प्रिंट कर रहा है पहले की फिर वैल्यू, पहले की फिर वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले की आएगी फिर वैल्यू, पहले की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। ठीक है ना, ये इस चीज का सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है, फिर से वही सवाल आ गया, कह रहा है बताओ कि क्वार्ग जो होता है, यहाँ पर एक ही लगा हुआ है बच्चों, तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान क्या रखना, ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पर एक का एस्ट्रिक्स लगा रखा, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा इस तरीके से।
कितनी एस्टेरिस्क लगेगी बच्चा? 2 एस्टेरिस्क लगती है, KWARGS, ठीक है ना, ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो क्वार्ग पे कौन रिटर्न करेगा? डिक्शनरी। और अगर आर्ग होता तो कौन रिटर्न करता? क्या रिटर्न करता? टपल रिटर्न करता। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन इज एनकाउंटर्ड और नॉट इन प्रोग्राम, ठीक है ना। तो इनमें से हमने आपको ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली तीनों पढ़ाया है। तो अगर कोई एक्सेप्शन आती है या नहीं आती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा ऐसा ब्लॉक होता है जो हर बार एग्जीक्यूट होता है? तो फाइनली वाला ब्लॉक भैया क्या होता है? हर बार एग्जीक्यूट होता है, चाहे आपकी कोई एक्सेप्शन ऑकर हो या फिर ना हो। वही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मैथ को इंपोर्ट कराया है और यहां पर लगाया है एस्टेरिस्क, मतलब मैथ के सारे फंक्शन क्या कराए गए हैं? इंपोर्ट कराए गए हैं। अगर ऐसा लग जाए, यहां पर मैं बना भी दे रहा हूं, अगर इस तरीके से लग जाए एस्टेरिस्क, इसका मतलब मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करा लिया गया है। ए बराबर 2.19 है, बी बराबर 3.9999 है और सी बराबर -3.30 है। अब इंट ए करा है, इंट ए मतलब इसका इंटीजर बदलो, क्या आ जाएगा सर जी? 2 आ जाएगा। फ्लोर बी करा है, बी का मतलब उससे नीचे, है ना, इसको फ्लोर पे ले आओ, इसको जमीन पे ले आओ, जमीन पे आएगा तो खुद से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अच्छा, सील सी करा है, सील का मतलब क्या होता है? सील का मतलब एक थोड़ा सा उससे बढ़ के, तो -3.33 से बड़ा कौन होगा? -3.33 से बड़ा -3 होगा, -4 मत कह दीजिएगा। एफ एबीएससी कहा है, तो एफ एबीएससी में क्या होगा बच्चा? 3.3 हो जाएगा। तो ये आपको जिस आंसर में दिख रहा होगा वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमको तो भैया ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी की ए, बताएंगे फटाक से? नहीं सर, ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिख रहा। कहां दिख रहा? ए में ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव दिया है और यहाँ पर भी नेगेटिव दिया है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, सिमिलर आंसर आपसे कभी कभी गलती करवा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। इस कोड का आउटपुट क्या होगा बच्चों? हमको दिया सेट बराबर 135, फिर सेट बराबर 246 और उसके बाद हमसे कहा है कि बताइए ये आपका प्रिंट करेंगे हम ना, तो ऐसे प्रिंट होगा कि नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है, आपको याद रखना है कि जो हमारा प्लस ऑपरेटर होता है ना, वो सेट में काम नहीं करता है, ठीक है ना। किस में काम नहीं करेगा? सेट में काम नहीं करेगा। सर जी आप कैसे बात कर रहे हैं? हम आपको एकदम लाइव एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, बातों को समझने का प्रयास करिएगा। हमने आइडियली ओपन कर लिया और यहाँ पर लिख दिया S1 बराबर, 1 मिनट, यहाँ पर लिखा S1 बराबर, और S1 बराबर हमने लिखा 1, 2, 3 लिख दिया। उसके बाद नीचे आए, हम लोग लिखे S2 बराबर हमने लिखा 5, 6, 7 और देन हमने कहा कि S1 को क्या कर दो? S2 के साथ प्रिंट कर दो। आप ध्यान से देखो, कह रहा अनसपोर्टेड ऑपरेंड, ये आपका ऑपरेंड जो है ना, ये प्लस वाला, ये सेट में सपोर्ट नहीं करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भैया यहाँ पर क्या आने वाली है? एरर आने वाली है। बात समझ में आ गई ना। तो ये कोडिंग का जब भी ऐसा मामला फंसे, आपको सीधे एक तरीके से क्या करना है? कोड को रन कराना है और आप उस पे विचार फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है विच कीवर्ड इज यूज्ड इन पाइथन टू रेज एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन को रेज करने के लिए किस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं? तो जाहिर सी बात है, शब्द में ही आंसर छुपा हुआ है, उसके क्वेश्चन में ही रेज कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। इस कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा? तो भैया ये वाला हमारा कौन सा सिंबल होता है? इस चीज को हमने आपको पढ़ा रखा था कि जो ऑपरेटर है ना, ये क्या करेगा? ये कॉमन एलिमेंट को क्या करेगा? निकाल के ले आएगा क्या? नहीं सर, कॉमन एलिमेंट को हटा करके बाकी सबको ले आएगा। सर बात समझे नहीं? यहाँ पर देखो 2 है ना, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इस 2 को ये गायब कर देगा यहाँ से, ठीक है सर। 4 यहाँ पर भी है, हाँ जी 4 है, 4 इसमें भी है, बिल्कुल सर 4 है, तो इन दोनों को गायब कर देगा। और क्या बचा? 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा और क्या बचा? 6। ऐसा आंसर कहीं दिख रहा है ना? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 35 का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेट ऑपरेशन इन पाइथन। इनमें से कौन सा सेट सही ऑपरेशन पाइथन में नहीं है सेट के साथ? तो भैया यूनियन हाँ कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, सारे के सारे किए जा सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। इस कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा? ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6 और उसके बाद कहा सी बराबर यक्स फॉर यक्स इन ए इफ यक्स नॉट इन बी। ठीक, बहुत प्यारा सा सवाल है, आप यहीं पर समझ जाएंगे तो बात बन जाएगी। कह रहा है यक्स फॉर यक्स, यक्स फॉर यक्स इन ए, यक्स फॉर यक्स इन ए, मतलब अगर ए में है
और क्या है, नॉट इन बी, नॉट इन बी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका वही एलिमेंट सी में जाए जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो देखो 3 यहां पर है ना, 3 यहां पर भी है, इसका मतलब ये कट गया, 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, इसका मतलब कट गया। तो क्या क्या बचा, 1 बचा और 2 बचा। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 38 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड सीक्वेंस। तो इनमें से भैया इसके लिए नई लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये टैब के लिए होता है, ये एक बैक स्लैश के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। इनमें से बताइए स्ट्रिंग पर कौन कौन से मैनिपुलेशन किए जा सकते हैं। तो भैया काउंट भी कर सकते हैं, अपर भी कर सकते हैं, लोअर भी कर सकते हैं, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, सब कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स नीड टू बी इंपोर्टेड टू हैंडल डेट टाइम कैप्सुलेशन कंप्यूटेशन इन पाइथन। डेट टाइम को हैंडल करने के लिए आप किस मॉड्यूल का इस्तेमाल करोगे, तो जाहिर सी बात है डेट टाइम मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। नहीं पढ़ा है तो जाके देखिए, वीडियो पड़ी हुई है, हमने आपको पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है हाउ कैन असर्शन बी डिस्प्ले डिसेबल इन पाइथन। असर्शन को आप पाइथन में कैसे डिसेबल करोगे, तो भैया असर्शन को पाइथन में डिसेबल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पासिंग माइनस ओ व्हेन रनिंग पाइथन। यहाँ पर पासिंग माइनस ओ आपको पास करना पड़ेगा जब पाइथन रन कर रही हो, ठीक है ना। 42 नंबर सवाल कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड स्निपेट। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। एक ए नाम की लिस्ट ली है जिसमें एक एम्प्टी लिस्ट है, एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पर एक लिस्ट है 0 एलिमेंट के साथ, एक 1 है और एक 0 है। फिर कह रहा है प्रिंट करो क्या, लिस्ट पहले, फिर उसके बाद फिल्टर, फिर बूल, फिर ए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा पहले बूलियन है। तो बूलियन इन सबको फिल्टर करना है, तो किसको, बूल कॉमा ए को छोड़ के। तो यहाँ पर इस कोड का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको आप रन कराएंगे और उसके बाद हमको बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप रन कराइएगा, फिर भी समझ में ना आए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसको आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। उसके बाद कह रहा है बताओ पाइथन किस लैंग्वेज में लिखी गई है। सबको पता है, हमने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है कि पाइथन को किस लैंग्वेज में लिखा गया बच्चा, सी लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 2 की पावर 3। क्या लगा है, 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब इसको तो ऐसा नहीं है कि आपको बताने की जरूरत है, ठीक भैया। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 पचम 25, 25 8 कितना हो जाता है, 33 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, 33 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है ना। और आखिरी सवाल आज आपका क्या कह रहा है, आज आपका आखिरी सवाल है बच्चों, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। काउंट कितना दिया है, 0, व्हाइल ट्रू, हर बार कंडीशन ट्रू है। अगर काउंट को 3 से भाग दे और रिमाइंडर 0 आ जाए तो काउंट को प्रिंट कर ले, ठीक। और उसके बाद कह रहा है इफ काउंट इज ग्रेटर देन 15, तो वहीं पर प्रोग्राम ब्रेक हो जाए और काउंट में 1 बढ़ जाए। आइए इस बात को देखते हैं। अब जाहिर सी बात है भैया, प्रिंट किसको करना है, प्रिंट उसी को करना है जो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है ना। और काउंट 1 बढ़ रहा है तो भैया 0 डिविजिबल है ना, 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर 0 बड़ा तो नहीं है ना 15 से, कोई बात नहीं, 1 नहीं प्रिंट होगा, 2 नहीं प्रिंट होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 नहीं प्रिंट होगा, 5 नहीं प्रिंट होगा, 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना, समझते चलना। 7 नहीं प्रिंट होगा, 8 नहीं प्रिंट होगा, 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 सर जी नहीं प्रिंट होगा, 11 प्रिंट हो जाएगा, 12 नहीं प्रिंट होगा, ठीक, सॉरी 11 क्या कह रहा हूं मैं, माई मिस्टेक, 11 नहीं प्रिंट होगा, 12 प्रिंट हो जाएगा, 13 नहीं प्रिंट होगा, 14 नहीं प्रिंट होगा, 15 15 कह रहा 15 क्या है, 15 15 से बड़ा है, 15 15 से काउंट जो है आपका नहीं बढ़ा ना अभी, तो 15 भी आपका क्या हो जाएगा प्रिंट। 16 नहीं प्रिंट होगा, 17 नहीं प्रिंट होगा। लेकिन ये सब क्या हो गए, ये सब अब 15 से ज्यादा हो गए ना। जब 15 से ज्यादा हो गए तो यहीं पर लूप आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। और स्टॉप होने के साथ साथ देखो क्या क्या प्रिंट कर चुका है, 0 प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया, 6 प्रिंट किया, 9 प्रिंट किया, 12 प्रिंट किया, और साथ साथ इसने और क्या प्रिंट कर दिया है, 15 प्रिंट कर दिया है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 0 3 6 9 12 और 15। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये 20 इंपॉर्टेंट सवाल आपके रहे जो कि पाइथन में ऐसे ही आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, और आपको कोडिंग पर ऐसे ही विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हम आपसे नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।